फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत और यूएस व्यापार संबंध की। और ये जो बात है ये निकल करके आती है वेस्टर्न मीडिया से। देखिए, वेस्टर्न मीडिया, खासकर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहां पर एक चर्चा बहुत ज्यादा इस दिनों चर्चा में है, और वो इस इशू को लेकर के कि देखिए, भारत के अंदर अगर हम एफडीआई देखें तो अमेरिका टॉप पर आता है। और अमेरिका जो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है उसमें 44% की हिस्सेदारी रखता है। अगर उसी के विपरीत अगर हम देखें तो भारत के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर होती है तो वो खासकर कैलिफोर्निया के अंदर होती है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैलिफोर्निया इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। अब वहां पर ये बात चलती है कि देखिए, भारत की जो टाटा हो, रिलायंस हो या अडानी ग्रुप हो या और भी बहुत ज्यादा सारी जो कंपनी है, वो खासकर कैलिफोर्निया जैसे जो स्टेट है अमेरिका के, उनको ही निशाना बनाती हैं। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण उन्होंने दिया है कि देखिए, यहां निवेश करने के बाद में भारत की जो ये बड़ी बड़ी टेक जायंट्स हैं, ये एक बहुत ज्यादा लीवरेज ले लेती हैं अमेरिका से। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आखिर इससे लेकर के इतने ज्यादा ये अमेरिका के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं ये चिंतित हैं क्यों, और वास्तव में चिंता का विषय होना भी चाहिए या फिर ये यूं ही ज्यादा चिंता कर रहे हैं। आइए थोड़ा देखते हैं इसे। देखिए, वर्तमान संकट है निवेश में भारी असंतुलन। वो कहते हैं कि एफडीआई के अंदर जो एसिमेट्री है वो बहुत ही ज्यादा है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर अमेरिका का देखा जाए तो नंबर 1 पर आता है ये एफडीआई के मामले में भारत में। और इसका परसेंटेज अगर देखा जाए टोटल तो वो 44% है दुनिया में, भारत के अंदर। अब भारत का देखेंगे तो वो कहते हैं कि भाई टॉप 20 में भी ये आता नहीं है इंडिया। अच्छा, जहां पर निवेश भी करता है तो वो विशेष मॉडल के तहत करता है, जिसमें कैलिफोर्निया एक स्टेट है, उसी को इन्होंने निशाना बना लिया। आप जानते हैं कि ऐसा ये करते क्यों हैं। राज्य केंद्रित निवेश जैसे टाटा, रिलायंस और अडानी जैसी बड़ी कंपनियां कैलिफोर्निया के मुख्य क्षेत्रों में सीधा निवेश करते हैं। कारण कारण आता है एआई, एनर्जी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें कैलिफोर्निया एक लीडिंग स्टेट है। अब इन्हीं के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल 4.0 है, चौथा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ये इन्हीं सेक्टर्स को लेकर के होने वाला है। अब भारत की जो कंपनी है उन्होंने ये देख लिया है कि बेशक एक बबल क्रिएट हो रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी इन सेक्टर्स के अंदर आने वाले समय में अभी बूम आने वाला है। और भारत भारत देखिए, जैसे आप जानते हैं कि भारत के अंदर एआई समिट हुआ था। एआई इंपैक्ट समिट के अंदर यह देखा गया कि भारत के पास में वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो आने वाले समय में भारत का जो 4.0 जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसको लीड कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तो भारत की जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, ये एक अमेरिका के स्पेसिफिक स्टेट को ही कवर करती हैं। यहां पर देखिए, भारत का जो डायस्पोरा वहां पर रहता है, उनके लिए वहां पर एक विशाल भारतीय समुदाय, राज्य और प्रशासनिक स्वतंत्रता, व्यापार के लिए भरोसेमंद वातावरण क्रिएट करने का भी ये टेक जायंट्स काम करती हैं। अब आप जानते हैं कि भारत के बीच और अमेरिका के बीच में जो साझेदारी हुई थी, जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप ने फादर ऑफ फोर डील्स के नाम से की थी, वहां पर उनके बड़े बड़े दावे थे। और एक उनमें जो फॉल्स दावा था उनका, वो था भारत 500 बिलियन डॉलर का 500 बिलियन डॉलर का हमसे क्या करेगा, आयात करेगा। अब देखिए, ये पहले भी हमने डिफ्यूट किया था कि नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन भारत आने वाले समय में अमेरिका को एक ऐसा लीवरेज लेने वाला है कि अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। और भारत अपने ऊपर इसको इतना इंडिपेंडेंट बना लेगा। देखिए, वैसे भी आप जानते होंगे कि भारत का जो फार्मास्यूटिकल्स है, भारत का जो जेम एंड ज्वेलरीज है, आप भारत का जो लेदर है और भारत का जो आईटी सेक्टर है, उसके ऊपर पहले से ही अमेरिका इतना ज्यादा निर्भर है। एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा और वो डेटा आपको देने वाला हूं, जो अमेरिका के अंदर जितने भी ये नीति निर्माता हैं उसे लेकर के चिंतित हैं। और इसलिए चिंतित है क्योंकि इसका विकल्प चाइना भी नहीं है अमेरिका के लिए। अब देखिए, आज तो हम इसी पे बात करेंगे। इसे देखिए, भारत अमेरिका व्यापार और कैलिफोर्निया मॉडल, ये मास्टर स्ट्रोक होने वाला है भारत का। इसके अंदर होता क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच में लोकतंत्र और रणनीतिक विचार मिलते हैं, लेकिन व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर आज भी अगर देखा जाए तो एक गैप हमको दिखाई पड़ता है। लोकतांत्रिक और साझा मूल्य तो आते हैं, लेकिन इनके साथ में ही दोनों देशों के जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं समाज को लेकर के, वो भी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, वर्तमान व्यापार समझौता जो हमारा और अमेरिका के बीच में हुआ है, वो लक्ष्य आने वाले वर्षों में 500 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार की बात अब अमेरिका करने लगा है। पहले तो कहता है कि नहीं नहीं, हमसे ही भारत खरीदेगा 500 बिलियन डॉलर का। अब बात कहता है कि ये बायलैटरल ट्रेड होने वाला है। और अब अगर बायलैटरल ट्रेड होगा तो अब आपको तो आप समझ लेना कि आज जो ट्रेड है उसमें भी भारत का 60% लीवरेज अब अमेरिका के ऊपर है। सोचिए कि हम 100 बिलियन डॉलर के हम सरप्लस में आते हैं अमेरिका के साथ में। तो अब आप सोचिए,
लेकिन इस विशाल लक्ष्य में भारत का एफडीआई का कोई जिक्र नहीं आता है, क्योंकि ये 12 जो टॉप 20 हैं उनमें भी भारत शामिल नहीं होता है, बल्कि एक टारगेटेबल हम हमेशा अमेरिका के अंदर निवेश करते हैं। अब ये देखिए, थर्ड लार्जेस्ट सोर्स अमेरिका भारत में एफडीआई का, लेकिन आज का जो डेटा है वो दिखाता है पहले नंबर पर है। यहाँ पर भारत अमेरिका एफडीआई निवेश मामले में 1220 में भी भारत दिखता नहीं है। अगर हम 2024 की बात करें तो $16 बिलियन का जो ये आंकड़ा भारत के अंदर दिखता है, $16 बिलियन, भारत का कुल एफडीआई $16 बिलियन है, जो कि अपने आप में एक स्टेट के अंदर आपको कंसंट्रेट होता हुआ दिखाई पड़ने वाला है अमेरिका के अंदर। अब उसका कारण तो मैंने आपको बताया है, इसके साथ में है सौदेबाजी की शक्ति, जो लीवरेज पावर है वो देखिए, राजनीतिक जुड़ाव, पॉलिटिकल एंगेजमेंट और आर्थिक समानता, इन दोनों के बीच में कोई सिमेट्री आपको दिखेगी नहीं। जब तक आर्थिक निवेश में समानता नहीं होगी, लंबी अवधि में अमेरिका के सामने भारत की कूटनीति और व्यापारिक लीवरेज कभी भी उस समान से मिल नहीं पाएगा। अब टाटा, रिलायंस या अडानी ग्रुप भारतीय समूह में अमेरिका के प्रतिद्वंदी या फिर प्रतिस्पर्धी बाजार में नेगेटिव करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगले 5 से 10 वर्षों में 16 बिलियन के इस आंकड़े को कई गुना करने की क्षमता इन सभी कंपनियों के पास में है। लेकिन ये करेंगे क्या, देखते हैं उसे भी। पूरा अमेरिका में एक साथ जाने के बजाय भारत सरकार और निजी क्षेत्र एक खास रणनीति अपनाई है। अपना पूरा ध्यान केवल एक राज्य कैलिफोर्निया पर ही केंद्रित रखना है और वहां अपनी मजबूत पकड़ बनानी है। अब देखिए, ये एक बात सही भी है, जब हमारे पास में रिसोर्स बहुत लिमिटेड हो, आप सामान्य जीवन में भी देखिए इसको, कि हमारे पास में रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, तो अब बात आती है जुडिशियस यूटिलिटी की, तो क्या हम उसका अपनी बौद्धिक तरीका से उसका यूज कर पा रहे हैं? मेरा मानना है कि 50 जगह 1-1 मीटर के गड्ढे मत खोदो, बल्कि एक जगह ही आप 50 मीटर का गड्ढा खोदो, तो आपको मे भी कुछ उसका यूटिलिटी होता हुआ दिखाई पड़े। पानी जैसा आप निकालना चाह रहे तो एक जगह मिल जाए, लेकिन 1-1 मीटर के गड्ढे से पानी नहीं निकलेगा। तो वही भारत के ऊपर भी अप्लाई होता है। भारत के पास में जो रिसोर्स हैं बहुत लिमिटेड हैं। हमारे पास में इतने ज्यादा फंड नहीं है कि हम पूरे अमेरिका के अंदर हर स्टेट के अंदर जाकर, हमें ये देखना होगा कि आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए कौन सा ऐसा स्टेट अमेरिका का है जहां से एक तो हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी और अमेरिका के ऊपर हमारा लीवरेज होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब देखिए, कैलिफोर्निया इन 4 प्रमुख भविष्य तकनीकों में वैश्विक केंद्र है। भारतीय कंपनियां यहां व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक लिबरेशन यानी कि डिसिसिव एज प्राप्त कर सकती हैं, या उनका ऐसा मानना है कि भी ऐसा हम करेंगे। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है क्लीन एनर्जी, तीसरा है बायोटेक और चौथा है एडवांस लॉजिस्टिक्स। अब देखिए, इनमें हमारे पास में अगर हम निवेश कर रहे हैं तो निवेश करने के साथ साथ हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी आने वाले समय में हो जाए इनके साथ में। तो भारत ये देख रहा है कि भाई मैं अभी अपने पैर बहुत ज्यादा नहीं फैलाता हूं, जितनी चादर है उतना ही ओढ़ना है, और हम एक स्पेसिफिक टारगेट करेंगे, एक स्टेट को वहां पर निवेश करेंगे, उनसे जो निकल सकता है वो निकालेंगे। उसके बाद में जब हमें मुनाफा होगा और हमारी जो फ्यूचर एस्पायरेशन है वो पूरी होंगी, तब हम दूसरे स्टेट के अंदर जाने वाले हैं। क्लियर है? अब देखिए, कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली भारतीय डायस्पोरा मौजूद है। यह समुदाय भारतीय निवेशकों के लिए भरोसा और सांस्कृतिक समझ ये इन्फ्लुएंस एक स्थापित करता है और उसका एक बेजोड़ नेटवर्क बनाता है। डी रिस्किंग रणनीति के तहत भारत ये सारे कार्य कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रस्ट बनता है, क्योंकि यहाँ का जो एंटरप्रेन्योर्स है, यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और यहाँ के जो सिविल लीडर्स हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो एक ये भी है कि भारत यहाँ पर निवेश करेगा तो उसे ज्यादा लीवरेज मिलने वाली है, ज्यादा सिक्योरिटी मिलने वाली है, उसको लेकर के। भारतीय राज्यों के विपरीत कैलिफोर्निया अमेरिकी संघीय सरकार से काफी अधिक स्वायत्ता प्राप्त है। आप जानते होंगे कि भारत के अंदर ये भारत कोई फेडरेशन नहीं है, भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट। याद रखना, भारत एक राज्यों का संघ है, जबकि अमेरिका एक फेडरल स्टेट है। या आप जानते होंगे कि एक फेडरेशन है जहां पर जो राज्य हैं, आप जानते हैं 50 स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर, उनको ज्यादा स्वायत्ता है, यहां तक स्वायत्ता है कि वो अमेरिका से अलग भी हो सकते हैं। क्लियर है? आगे देखने, अपनी डिप्लोमेटिक एजेंसी के दम पर कैलिफोर्निया सीधे भारतीय निवेशकों को आमंत्रित करती है और एक आक्रामक कारोबारी माहौल वहां पर इनको प्रोवाइड करके देती है। यह केवल ट्रेड डील का दिखावा नहीं है, बल्कि कैलिफोर्निया मॉडल स्प्रिंग बोर्ड के रूप में काम करने वाला है। यानी कि स्प्रिंग बोर्ड समझ रहे हैं ना, कैलिफोर्निया को हमने अपना एक बेड बना लिया, अपना एक स्थान बना लिया, और यहां से ही अब हम पूरे अमेरिका के अंदर हर स्टेट के अंदर जाएंगे और अपने लॉन्च पैड यहां से बनाएंगे कैलिफोर्निया को।
को और दूसरे स्टेट में फिर अपने पैर पसारने शुरू करेंगे। और यही वो कारण है जिसको लेकर के अमेरिका के जो नीति निर्माता हैं, ये इतने चिंतित दिखाई पड़ते हैं। आप समझ गए मेरी बात क्या है? यानी कि अमेरिका के अंदर जो व्हाइट स्किन्ड पॉपुलेशन है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स हैं, उनके लिए H-1B वीज़ा बहुत बड़ा इश्यू है, आप जानते होंगे इसको। लेकिन इनकी समस्या ये है कि इनका जो सोशल फैब्रिक है, वो इतना वीक हो चुका है कि ये चाहकर भी भारत के लिए H-1B वीज़ा रोक ही नहीं सकते। बिना भारत और बिना चाइना के टैलेंटेड पूल के अमेरिका सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका का जो सोशल फैब्रिक है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। इसलिए उनको, और दूसरा है कि भई उनका जो डॉलर है, उसकी वजह से इनका जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। ये सर्वाइव कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बाहर के लोगों के टैलेंट पर ही। आगे देखना, इसको लेकर के ये सोच रहे हैं कि भई अगर भारत ये कार्य करता है, तो भारत आने वाले समय में अपने जो सांस्कृतिक जो सॉफ्ट पावर है, कहीं ऐसा ना हो कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक लॉन्च पैड यहाँ से बना दिया, अमेरिका के सभी स्टेट के अंदर इतना इन्फ्लुएंस स्थापित कर ले कि उसके बाद में अमेरिका इससे बाहर जा ही ना पाए कभी भी। क्लियर है? आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, क्या वास्तव में इसको लेकर के जो अमेरिका के जो नीति निर्माता हैं, क्या उनका जो ये डर है, क्या ये सही है? और दूसरा, क्या भारत को अपना जो निवेश है, वो ऐसा बढ़ाना चाहिए जैसे कि वो डॉलर छाप रहा हो, या जो भारत की आज की जो रणनीति है कि भई एक लॉन्च पैड बना लो, फिर वहाँ से अपना जो मुनाफ़ा बनाएँगे और फिर दूसरे स्टेट्स के अंदर जाने वाले हैं, क्या ये सही है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपने लेक्चर देखा, इसके लिए